वेलकम टू द शो ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग। मैं हूं आपकी होस्ट नैना ब्लैक। मेरे साथ यहां मौजूद हैं उमर खान और जहांगीर इकबाल। पहले हम आज की जो 3 मैचेस हैं उन पे एक दफा नजर डाल लेते हैं। अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच हुआ सिडनी में और साउथ अफ्रीका 104 रन से जीत गया। इसी तरह इंडिया और नीदरलैंड का मैच हुआ और इंडिया वॉन बाय 56 रन। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच पर्थ में था। पाकिस्तान हार गया। ये लाइफ चाहिए थी मुझे। पाकिस्तान कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है ये। ऐसी बेफिक्री चाहिए लाइफ, कुछ भी नहीं चाहिए। ये सत्यानाश किया हमने। क्रिकेट देखा, क्रिकेट का शौक पाला, ये लाइफ चाहिए थी। आप मेरा सोचे, सेहत अच्छी होती, लाइफ अच्छी होती, बाल थोड़े से सर पे ज्यादा होते। आप मेरा सोचे, मैं तो कमीज भी नहीं बदल सका। इसी के साथ बैठा हूं। ओके ठीक है जी। पाकिस्तान मैच हार गया। अच्छा, और मैंने सुना है कि आपने सुना है। नाइस। आप ही से सुना है। हाँ। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। पाकिस्तान हार गया, लेकिन इत्तेफाकन दोनों मैचेस जो हम हारे हैं वो एक रन से हारे हैं। लास्ट बॉल फिनिश। और दोनों मैच ऐसे थे जो कि आप कंफर्टेबली जीत सकते थे। क्योंकि एक रन से इसलिए हारे हैं कि हमें से मैच हारना नहीं होता, हमने कौम का सत्यानाश मारना होता है ना। अच्छा, एज तक लेके जाएंगे, उनको आसरा देख रहे हैं, जीत रहे, हो जाएगा। समझ रहे हैं वो जो सीन होता है। सारी जिंदगी हमारी इस चीज पे रही है। ये 2 साल जो हम लोग मैट्रिक से, हमारी लाइफ इस तरह के मैट्रिक के साथ गुजार लो, आगे कॉलेज की लाइफ इजी है। मरते मैट्रिक होती, कॉलेज आती, कॉलेज की लाइफ गुजार लो, यूनिवर्सिटी इजी है। अपने लाइफ में सुकून है ही नहीं। वो इमरान खान वाली बात है, सुकून से उसे हमारे लिए कब्र में, वो भी हमारे अच्छे हुए। जितनी गालियां मैच देखते लगता नहीं कि कब्र में भी हमारे कोई अच्छे होने, तो हमारे लिए सुकून जो है वो कहीं पे भी नहीं है। ये सीन है। लेकिन देखिए, अगर देखा जाए तो आप यू कांट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम जिम्बाब्वे। वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं। एक तो जिस तरह से वो क्वालिफाई करके आए हैं, बड़े टाइम बाद वो मेन राउंड में वर्ल्ड कप के आए, पहली बार ही आगे ये खेल रहे हैं मेन राउंड, और वहां फिर ऐसी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। पाकिस्तान शुरू से गलतियां करी हैं, वो आप नहीं छुपा सकते, बट जिम्बाब्वे ने भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेली। पाकिस्तान एक तो शुरू में जब बॉलिंग करने आया, पहले ओवर में शाहीन शाह ने 14 रन दिए। विविड बॉलिंग। उनके मेडवेरे जो कि मिडल ऑर्डर खेल रहे थे, उन्होंने आज उनको ओपन भेजा। उन्होंने अपना रोल अदा किया। पहले ओवर में 14 रन। नसीम शाह ने शुरू किया ओवर, 2 बॉलों पे 2 चौके। हाउएवर हारिस रऊफ ने, वसीम जूनियर ने कमबैक किया, शादाब ने आउट किया और आपने जिम्बाब्वे को 130 पे रिस्ट्रिक्ट किया। 131 वाज अ वेरी नॉमिनल टारगेट। और पाकिस्तान जब बैटिंग के लिए आया तो पावर प्ले में आप बहुत वीक क्रिकेट खेले। वहीं पे आपने जिम्बाब्वे को मौका दिया कि वो मैच में एक स्निफ ले सकें। बाबर आउट ऑफ फॉर्म, बाबर शुरू में आउट हुए, रिजवान आउट हो गए, फिर इफ्तिखार अहमद जो अच्छा खेल रहे थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, डाउन द लेग एक बॉल को चेस करते हुए आउट हो गए। वी लॉस्ट 3 क्विक विकेट्स। वहां से भी कोई बात नहीं, आपके शादाब ने आके मैच बना लिया। शान मसूद वाज ऑन द विकेट, ही वाज प्लेइंग वेल। मैच चेंज वहां से हुआ जहां शादाब ने छक्का लगाया, अगली गेंद पे वो आउट हुए। ठीक है, ही डिड हिज पार्ट। यू नीडेड 42 रन्स ऑफ मोर देन 7 ओवर्स। अब तकरीबन रन बॉल के करीब था। हैदर अली साहब पहली बॉल पे आए and he got out on the first ball. That's where Zimbabwe started to believe. ठीक है, कोई बात नहीं। वहां से भी आपके पास बहुत बैटिंग बाकी थी। आप मैच को लेकर गए, डेथ पे लेके गए, आखिरी ओवर पे लेके गए। वहां पे आपने 3 रन पहली बॉल पे आपको मिल गए, चौका वसीम जूनियर ने लगा दिया। 4 बॉलों पे 4 रन थे। दिस इज वेयर द नर्व कम्स इन। वसीम जूनियर ने सिंगल लिया, नवाज को स्ट्राइक दी। वी नीडेड 3 रन ऑफ 3 डिलीवरीज। आप ग्लोरी शॉट के लिए जा रहे, शॉर्ट बॉल किया, ग्लोरी शॉट के लिए गए, बॉल बीट हो गई। इतनी गेम अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप 1 रन बाय का भाग लें। एटलीस्ट सबसे पहली सिनेरियो है कि मैच सेव करें, ड्रॉ करें, टाई करें। आपने वो डॉट की। सडनली इट वाज 3 रन ऑफ 2 डिलीवरीज। मजीद प्रेशर में रैश शॉट खेला, आप कैच आउट हो गए नवाज। नाउ आउट ऑफ 3 रन ऑफ 3 डिलीवरीज आपको 3 रन चाहिए 1 बॉल पे। अब यहां पे भी गेम अवेयरनेस कम थी। ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड है, बड़ी बाउंड्रीज हैं, आपको पता है चौका लगाना मुश्किल है। आप टैप करो, टैप करके 2 रन करें। आपने टैप किया, 1 रन करके दूसरे पे आप स्लो आए, यहां तक के विकेट कीपर से बॉल भी मिस हो गया था, बट वहां भी आप रन मिस करके खैर आप मैच हारे, 1 रन से हारे। लेकिन अब इस जो ग्रुप के सिनेरियोज हैं, पाकिस्तान इज स्टिल नॉट आउट। अभी इससे हुआ ये कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, 5 में से कोई भी 2 क्वालिफाई कर सकते हैं। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये हमारे जो भाई के जज्बात हैं, मैं जरा वो जानना चाहूंगा। देखें, आपने टीम अच्छी खिलाई,
आसिफ को आपने नहीं खिलाया, अच्छा किया नहीं खिलाया। वहाँ यहाँ पे उसने सिर्फ डांस करना था पिच पे आके, वो हिट नहीं कर, जितनी बाउंस हो रहा था ना, तो आसिफ का बाउंस से कोई लेना देना नहीं है। अव्वल तो ये। दूसरे मोहम्मद वसीम को खिलाया, पहले दिन भी हम कह रहे थे कि मोहम्मद वसीम को खेलना चाहिए, उसने प्रूव किया, अपनी बहुत प्रूव की अपनी बॉलिंग में, बहुत अच्छी बॉलिंग की। मसला ये हुआ है कि आप जो वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड लेके गए हो, तो 2 अनफिट प्लेयर लेके गए हो, और वो 2 अनफिट प्लेयर वो हैं जो 11 का मेन हिस्सा है। फखर जमान क्या कर रहे हैं? अगर वो फिट नहीं थे तो वो टीम में क्यों गए साथ? सिर्फ ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए गए। शाहीन अफरीदी का हमने लास्ट मैच में भी कहा, जब हम लोग जो हैं, जो इतने दूर बैठे हुए टीवी पे देखने वाले हैं, हमें पता है कि वो जान नहीं मार पा रहा, वो शॉर्ट पिच गेंद नहीं करवा पा रहा, उसका पेस 135-36 ऊपर नहीं जा रहा, तो टीम मैनेजमेंट अंधी है, उसे नहीं पता चलता, वो नहीं देता कि खिलाड़ी जो है अपना जोर मार रहा है, इससे जोर लग रहा नहीं है, गेंद मुर्दार जा रही है बिल्कुल। माधवीरे जैसा खिलाड़ी आके उसको 4 चौके मार रहा है, आखिर में भी उसकी गेंद जो शॉर्ट पिच जा रहा है तो मर के गेंद जो 130 पे जा रही है। चलें ये भी हो गया, बॉलिंग भी हो गई, आखिरी गेंद पे आप आ जाएं, बाकी मैच छोड़ दें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रिजवान के बारे में बात करना बेकार है, बाबर आजम के बारे में बात करना बेकार है, ठीक हो गया, बुरा टाइम आता है, उन पर बुरा टाइम चल रहा है। बाकी जो गलती उन्होंने सुधारनी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह पे डाल दिया है, तो सुधारने वाला सीन ही खत्म हो गया। अगर कुछ सुधारने वाले होते सब मशवरा भी देते उनको, यार ये कर लो वो कर लो, तो उनको तो किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ सीखे हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं वो। आखिरी गेंद पे आप आ जाएं कि 3 रन चाहिए थे, आपको 2 रन बनाने थे भाग के, आपने अनफिट प्लेयर भेज दिया। शाहीन अफरीदी शॉट मारने के बाद ही लड़खड़ा गया था, उसे पता था कि जान मारनी पड़ेगी, मैं नहीं कवर कर सकूंगा, आराम से 2 रन हो जाता है ये। देखिए दिमाग का अगर अल्लाह पाक ने दिया है ना, तो उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी मौके पे पता चलता है कि ये स्टाफ क्या कर रहा है। कप्तान के औसान जो है खता हुआ है, क्योंकि उसका अपनी फॉर्म लगी हुई नहीं है, तो उससे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इतने क्रिटिकल मौके पे शायद वो इतना कोई बड़ा फैसला लेगा। अपने एक पोस्टर बॉय बना दिया, हमें एक अच्छा बैट्समैन मिल गया है, उसको हम सत्यानाश मार रहे हैं, कप्तानी का बोझ डाल के उसको सत्यानाश मार रहे हैं, हम उसको सत्यानाश कर देंगे। वो बड़ी अजीब सी एक मिसाल है, पता नहीं देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, कहते हैं कि चलो छोड़े नहीं देनी चाहिए वो मिसाल लेकिन अच्छी चीज अगर आपने अल्लाह ने आपको दे दी, चूम चूम के मारना दो उसको बचा के रख लो। वो अच्छा बैट्समैन है, उसको एज अ बैट्समैन खिलाओ। कप्तानी आपने सर मंड दी है, तो ये नतीजा निकलना है। अब बेचारा वो कप्तानी के चक्कर में उसकी बैटिंग भी जो है मर गई है, और क्रिटिकल मौके पे फैसले नहीं कर पा रहा है। टीम मैनेजमेंट का काम था कि यार किसी फिट प्लेयर को भेजती, आपने नॉच करना है और 2 भागने, 2 यहाँ पे 4 रन भाग के बन सकते हैं इस ग्राउंड में, इतना बड़ा ग्राउंड था ये। 3 तो बहुत ही हल्का में, अगर आपकी ग्राउंड वहां तक जा रही है, बीच में जा रही है, गैप में टैप हो जाती तो 3 भी सर, ये गैप में थी, ये गैप में थी। यहाँ पे 2 रन बने जब शान मसूद और शादाब खान बैटिंग कर रहे थे, इस जगह पे 2 रन बने, ऊपर से कीपर से मिस भी हुआ, फंबल हुआ है, कम से कम बराबर तो हो जाता। मतलब हम इस लेवल पे आ गए कि हम बराबर में भी खुश थे। ये मैं बता रहा हूँ, ये चसूरों की हाय लगी है। चसूरों भाई और मिस्टर बीन भेजो, मसला उनके भी गलती है ना, वो भी आके टिकटॉक से आके बंदे हायर कर लेते हैं। वो टिकटॉक का शाहरुख खान, टिकटॉक का संजय दत्त ऐसे ही मिलेंगे। और अल्लाह के बंदो, तुम मिस्टर बीन तो इंग्लैंड का, तुम पाकिस्तान से क्यों हायर करते हो? बदवाएं फिर देते हो, बोला हमें लग भी जाती है ना। मसला ये पहले फलक वायो की लग गई थी सरफराज साहब को, अब ये चसूरों की लग गई है पूरी टीम को, तो हमारे नसीब ही ऐसे हैं। बट इससे अब हुआ ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप इज ओवर, इट्स नॉट ओवर। अभी बहुत से सिनेरियोज हैं। अभी जिम्बाब्वे हैज अ वेरी ब्राइट चांस, क्योंकि अगर मैं 1 by 1 बताऊं तो साउथ अफ्रीका हैज 3 मैचेस टू प्ले, जिसमें वो इंडिया से खेल रहा है, पाकिस्तान से खेल रहा है और नीदरलैंड से ना, बांग्लादेश से आज खेले वो, नीदरलैंड से खेल रहा है। फर्ज करते हैं कि साउथ अफ्रीका नीदरलैंड को हरा देता है एंड समहाउ वो इंडिया और पाकिस्तान से हार जाता है। उस सिनेरियो में दे एंड अप विद 5 पॉइंट्स। इंडिया जिनके 3 मैचेस बचे, दे विल बी प्लेइंग साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश एंड जिम्बाब्वे। एक मैच में इंडिया के बारिश की है चांसेस के बारिश हो सकती है, मैच वॉश आउट हो सकता है, बट लेट्स सपोज वो मैच हो जाते हैं। इंडिया साउथ अफ्रीका से अगर हारती है तो उस सूरत में इंडिया विल एंड अप विद 8 पॉइंट्स, और अगर वो साउथ अफ्रीका से सारी मैच जीत जाती है, साउथ अफ्रीका से भी, जिम्बाब्वे से भी, बांग्लादेश से भी, तो वो तो क्लियर हैं विद 10 पॉइंट्स। 2 टीम्स के चांसेस हैं। जिम्बाब्वे के 3 मैचेस बचे, जिनमें वो एक इंडिया से खेलेंगे व्हिच इज अ टफ मैच, एक नीदरलैंड से और एक बांग्लादेश से। फर्ज करें जिम्बाब्वे इंडिया से हार जाता है और अपने 2 मैचेस जीत जाता है, दे ऑल्सो एंड अप विद 7 पॉइंट्स। तो जिम्बाब्वे का भी एक बहुत ब्राइट चांस है कि वो क्वालिफाई कर जाएं, और जिम्बाब्वे का जो इंडिया से मैच है वहाँ रेन के चांसेस हैं। तो इफ समहाउ इंडिया वाला मैच वॉश आउट होता है, जिम्बाब्वे विन्स अगेंस्ट बांग्लादेश एंड नीदरलैंड, जिसके ब्राइट चांसेस हैं, तो साउथ अफ्रीका कुछ भी कर ले वो फिर आगे नहीं क्वालिफाई कर पाएगा।
तो जिम्बाब्वे के पास दे विल होप अगेंस्ट होप, चसूरो भाई भी दुआ कर रहे होंगे कि वो सेमीज में आ जाएं, और ये एक बहुत बड़ी बिलीव की टीम बात होगी कि अगर जिम्बाब्वे आ जाते क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा होगा। ऑल्दो कंपेटिटिव सेमी नहीं होगा, लेकिन एक माइनर टीम सेमी में आ जाए बड़ी बात है। पाकिस्तान का जहाँ तक सिनेरियो है तो वो बड़े सिंपल है, वो उम्मीद कर रहे होंगे कि हमारे पड़ोसी हम पे एहसान करें और वो साउथ अफ्रीका को हरा दे। इफ समहाउ साउथ अफ्रीका लूजेस फ्रॉम इंडिया and Pakistan wins all of their 3 matches, South Africa will end up with 5 points, Pakistan will end up with 6 points. फिर ये दुआ करनी होगी कि जिम्बाब्वे अपने 2 मैच ना जीते। तो हमारी सारी जिंदगी गाँव पे, सड़कों पे, खैरात पे, काली मुर्गी चढ़ा के बकरा ज़िबा करने। मुझे अपने कॉलेज का दौर याद आ गया कि यार केमिस्ट्री में अगर मेरे फर्स्ट ईयर में 27 नंबर हैं तो मैं सेकंड में सिर्फ इतने करूंगा 23 नंबर आ जाए तो मिला के 50 हो जाए, मैं पास हो जाऊं। वही सिनेरियो आ गया मेरी लाइफ का, कॉलेज दौर आ गया भाई। फर्स्ट ईयर इंग्लिश में अगर मेरे 45 नंबर आ गए तो ये अगर मैं 20 नंबर भी ले लूँ ना तो इंग्लिश जो है मेरा क्लियर हो जाएगा। तो वही सीन है, सारी जिंदगी हमारी इसी तरह गुजर गई है। हर टूर्नामेंट में ये हिसाब किताब निकाल लो, कैलकुलेटर निकाल लो या कभी ठीक से भी तो जीतो। हमारी जिंदगी जो है ना एक टूर्नामेंट से दूसरे टूर्नामेंट तक की है, एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप। 99 का वर्ल्ड कप यादाश्त का पहला वर्ल्ड कप है मेरी। अच्छा जी हाँ ठीक है भाई, अब अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे, ऐसी की तैसी पूरी रेवोल्यूशनाइज होगी क्रिकेट। 2003 का वर्ल्ड कप आ गया, वो सत्यानाश हुआ। आज 2007 में नई टीम के साथ पूरी और हो गया, टीम का इंतजाम की क़यादत में जा रहा है। वो शोएब अख्तर ने जो है बल्ला मार के पीट दिया आसिफ को, वो सत्यानाश हो गया। 2007 चला गया भाई, 2011 आ गया, ठीक है भाई 2011 में हार गए, अब तो हमारी यंग टीम आएगी, 2011 के बाद हम तरक्की करेंगे। 15 आया, सत्यानाश हुआ 2015 में। फिर भाई नई टीम आई, नई मतलब हर टूर्नामेंट में हम ये कहते हैं ना कि चलो अच्छा हो जाए छुट्टी, अब हम नए सिरे से करेंगे। हम याजूज माजूज हो गए, हम रोजाना दीवार को चाटते हैं, सोते हैं, बस सुबह उठेंगे तो जो है फिर से शुरू करेंगे। सुबह उठते हैं दीवार वहीं पे खड़ी होती है। आज हम वहीं पे खड़े हैं जहां हम 5 साल पहले खड़े थे। कहां है आपका यंगस्टर, कहां गए आपकी टीम? एक खिलाड़ी अनफिट होता है, पूरी जो आपकी टीम डिसबैलेंस हो जाती है। एक खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करता, पूरी टीम को सत्यानाश हो जाता है। बाबर आजम रिजवान की बातें करें, तनकीद करेंगे, लेकिन वो अकेले क्या वहां पे टीम में खेलने गए, बाकी वहां पे क्या करने गए? हैदर अली वहां पे क्या कर रहा था? हैदर अली ने क्या छोड़ा, 2 रन बन गए, वो 2 रन आपको लेकर डूब गए। इफ्तिखार अहमद इजी का छोड़ा। यार आप इस लेवल पे आके कैचेस छोड़ ले इस तरह के। देखो आप परफॉर्म करते हो, पाकिस्तान रिप्रेजेंट करते हो, बड़ी इज्जत करते हैं, पर मेरी जान आप लोग 10 से 12 करोड़ रुपया कमा रहे हो उस क्रिकेट से। 22 करोड़ लोगों का गेम है, कम से कम भी 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे जान लगती है जिनकी इस गेम के अंदर देखते हुए। 10 करोड़ लोग अपने दुनिया का सब काम धंधा छोड़ के मेरी तरफ निकम्मे बैठ के मैच के सामने बैठे होते हैं। हम सबकी ख्वाहिश होती है हम जाएं तुम्हारी जगह भाई, तुम सिलेक्ट होगे तो फिर इस मुल्क का नाम रोशन करो। आप ये पेशावर ज़ल्मी के लिए नहीं खेल रहे हो, आप लाहौर कलंदर के लिए नहीं खेल रहे हो। अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हर पाकिस्तानी का हक है कि आपसे सवाल पूछे और आप जवाब दें हमें, क्योंकि आप झंडे को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ना करो उसको रिप्रेजेंट, यार खेलो अपनी लीगें। आप कैच आपसे नहीं पकड़े जा रहे, अपना रन आपसे नहीं बनते जा रहे, तनकीद करो। तो फिर आपके चुमड़े चमाड़े जो आपने रखे होते हैं सोशल मीडिया पे 10-10, 15-15 हजार भर्ती देके पीआर के चक्कर में वो गाली देना शुरू कर देते हैं कि हमारे तो अब्बू जी को गाली मत दो। ओ यार गाली नहीं दे रहे, तनकीद कर रहे हैं सीधी बात से। हर्ट हुए ना यार, ये जज्बात है। हमारी लाइफ में खुशी क्या है यार? ये जज्बात है हमारे हर पाकिस्तानी आवाम के। क्या खुशी है? सियासी अदम इस्तेकाम हमारा है, माशी अदम इस्तेकाम हमारा है। अच्छा रोजगार का हमें नहीं पता है, महंगाई जा रही है, हर चीज पे हम टेंशन है। ये घंटे 2 बन गई, घंटा भर खुशी होती, घंटा बना के रख दिया उसमें। फिर बात करो, लोग कितने बड़े बदतमीजी बात करें। अबे किस तरह बात करें, क्या बात करें? रोए पीटे, एक तो खुशी की चीज और स्पोर्ट ही नहीं है हमारे पास। चलो ठीक है फुटबॉल का सपोर्ट करो, हम उसको देंगे, पाकिस्तान वहां पे जीत रहा है भाई। हॉकी का सपोर्ट अगर हुकूमत करे हम देखें भी ठीक है, वहां पे जीत रहा है। एक क्रिकेट है, इससे उम्मीदें वाबस्ते, इससे पैसा लगा दिया, तन मन धन लगा दिया, तो इससे भी खुशी नहीं मिल रही। तो गंदी औलाद वाला ही सीन हो गया, न मजा ना स्वाद, बोझ बन गई जिंदगी का। ये वो जज्बात हैं जो हमारी पूरी पाकिस्तान की आवाम के। आज आपने 22 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट किया। अफसोस हो कि मैं इतनी बातें की, पर यार दुख होता है ना, क्यों नहीं होना चाहिए दुख? होना चाहिए दुख यार, होना चाहिए बिल्कुल दुख। और ये सेंटिमेंट्स हर पाकिस्तानी के। कितने लोगों ने आज टीवी अपने तोड़े होंगे, कितने लोगों के बीपी हाई। टीवी अपनी तोड़ते, इतनी माशी इस्तिताअत ही नहीं बची कि टीवी तोड़ के नया लेके आए। टीवी हम नहीं तोड़ते, हम अपने दिल फोड़ते हैं। किसी ने बच्चों को पीट दिया होगा अपने, कोई बाहर लड़ गया होगा, ऊपर से मोहतरमा आती है कहती है पाकिस्तान हार गया। अबे यार तुम मैच नहीं देख रहे यार, हद हो गई यार। लेकिन अब सारे सिनेरियो में
हुआ अब ये है कि जो 2 मैचेस अब बचे हुए हैं 30 तारीख और 3 तारीख, उस पे हमारी नजरें होंगी। और ये आज हम इतने डिसअपॉइंट हो रहे हैं ना, यही इंडिया जिस दिन साउथ अफ्रीका से जीत गया, ये सबके जज्बात वापस जाग जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को फिर साउथ अफ्रीका को मारने की एक मौका मिल जाएगा। तो ये अभी भी है जी, होपिंग अगेंस्ट होप। लेकिन आज से 12 महीने पहले पाकिस्तान पिछले वर्ल्ड कप में अनबीटन सेमीफाइनल में पहुंचा था, वी वर फेवरेट्स। तो ऐसा भी हुआ है कि हम, फिर क्या हुआ था? फिर वो आपको याद होगा क्या हुआ था? मुझे रिजल्ट बताओ फिर क्या हुआ था। आप जीता हुआ सेमीफाइनल ऐसे ही हारे थे जैसे पिछले 2 मैच हारे। इन द एंड यही है ना बस। लेकिन आप देखें ऐसा भी हुआ है कि हम डायरेक्टली अनबीटन एज फेवरेट्स भी फाइनल सेमीफाइनल्स में आए। 99 में भी वी वर फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप, वहां वन साइडेड हार गए। तो ऐसा पाकिस्तान जब जीता है ना कोई बड़ा टूर्नामेंट, वो हमेशा एज अंडरडॉग्स जीता है। अभी भी ठीक है, जो टीम डिजर्व करती है वो आगे आए, दैट इज गुड। पाकिस्तान 2 मैच हारा इंडिया के अगेंस्ट, इट वाज प्योर बैड लक, और साथ साथ आपकी अपनी गलतियां थी। मैं यही कहने लगी थी कि पिछले मैच में ऑल्दो हम हारे थे बट वी फॉट, अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत फाइट करके हम हारे वो मैच। बट ये मैच में आज वो फाइट नहीं नजर आई। देखिए वही चीज जो कल मैं एग्जैक्टली ये बात बोल रहा था कि पाकिस्तान रिलैक्स हो जाता है, वो जब जीतने लगता है तो वो इतना रिलैक्स हो जाता है कि उनको लगता ही नहीं कि यहाँ से अगली टीम जीत सकती है। आप अपने पिछले 10 मैचेस जो आप हारे हैं क्लोज, वो आप देख लें आप कैसे हारे। एशिया कप के अंदर फाइनल में आपने 50 पे 5 आउट कर दिए थे श्रीलंका के, वहां आप रिलैक्स हो गए, आपने उनको मार्जिन दे दिया, मैच हाथ से निकल गया। इंडिया के अगेंस्ट आपने 40 पे 4 आउट कर दिए, वहां आप रिलैक्स हो गए। आउट ऑफ नोवेयर इंडिया को आखिरी 3 में 48 चाहिए थे, इंडिया कर गया। और आज भी ये हुआ कि पाकिस्तान को 130 करने थे, 40 रन करने थे 30 बॉलों पे आखिरी में, वहां से आप नहीं कर पाए। वो 40 रन छोड़े, 3 बॉलों पे 3 रन, 3 सिंगल बना लेते भाई, ग्लोरी हिट के लिए गए कि जी हीरो बनेंगे। तो अब जो हो चुका है वी कांट टर्न दैट बैक। क्रेडिट जाता है जी बाकी जो 2 टीम्स हैं उनके मैचेस को भी नजर डालते यार देखें, फिर बात वही आ जाती है ना कि इनोवेशन वाली, कि आपने जो है क्या चीज़ में बेहतर लेके आनी है। मुजर रब्बानी आज 6ठी दफ़ा आउट कर रहा है बाबर आजम को। बाबर आजम उसका बनी बना हुआ है लिटरली, उसको नहीं खेल पा रहा है। तो बाबर आजम को चाहिए था थोड़ा सा नीचे आ जाए यार, एक स्टेप नीचे आ जा। कोहली भी तो नीचे खेल रहा है ना, 24 गेंदों पे 23 रन थे उसके, लेस देन रन बॉल जा रहा था कोहली, पर उसको पता है वो खड़ा हुआ मार लेगा। एक एंड संभाल लिया था। ये मैच मारने वाला नहीं था, ये लिटरली बाबर और रिजवान टाइप का मैच था कि जहां एक ने सिर्फ खड़े रहना था। जब खड़ा रहना है तो खड़ा भी नहीं हुआ, हो गया नादान गिर गया सजदे में जब वक्त कयाम आया। तो भाई आप नीचे आ जाते, आप मुजर रब्बानी को नहीं खेल पा रहे हो, इसमें कोई वो चीज नहीं, शर्म की बात नहीं। अगर आपको कोई बॉलर परेशान कर रहा है, बहुत सारी इस तरह की राइवलरीज आती हैं, 2-2 जो जिस तरह डेल स्टेन को हफीज नहीं खेल पाता था, तो बेहतर ये कि उसको पता है वो शुरू क्या ओवर करवाएगा, किसी और को भेज दो, वो ओवर निकल जाए, आप 1 डाउन आ जाओ। एक ऊपर एंकर रोल प्ले कर रहा है रिजवान, नीचे आप एंकर रोल प्ले कर लो, इतना ही टारगेट था। ये 130 कोई टारगेट नहीं होता है, बट नहीं, वही निकाह बजा हुआ है ना, निकाह खराब हो जाएगा। जहांगीर, हम इस पे पूरा दिन बात कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि जो टर्निंग पॉइंट और क्रेडिट आप जिम्बाब्वे से नहीं छीन सकते। सिकंदर रजा जहां उसने छक्का खाया, छक्का खाने के बाद बैक टू बैक विकेट्स ली, 3 आउट किए ओवरऑल सिकंदर रजा ने 25 रन देके। और जिम्बाब्वे के बाकी बॉलर्स क्या फिगर्स देखें, 24 रन दिए नगारवा ने, उनके एवंस ने 2 आउट किए 25 रन देके, और फिर मुजर रब्बानी 18 रन 4 ओवर में 1 आउट। तो इतने इकोनॉमिकल सारे रहे कि यहाँ तक के सिनेरियो हो गया कि आखिरी 3 ओवर में आपको 10 रन ओवर चाहिए था, आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए। अब इससे अंदाजा लगाया ना कि मोहम्मद वसीम की पहले तो आपके लेवल में जगह नहीं बनती, मतलब नहीं बन रही थी। हम तो चाहते हैं वो हर मैच में खेले, लेकिन पिछले 1 साल में आपको पता है कि लीडिंग विकेट टेकर है पाकिस्तान का, ये वन ऑफ द लीडिंग विकेट्स, मतलब 28 विकेट्स विद बेस्ट एवरेज मोहम्मद वसीम जा रहा है। लेकिन वो जो है पहले 11 में होता नहीं है। वो आज 4 आउट किए, आज भी 4 आउट किए उसने, सीन है मैच फंसाया हारिस रऊफ ने उसने, क्योंकि शाहीन का वही मसला है, उसकी जान नहीं लग रही। और नसीम शाह जो है, मैं कहूँ वो भी मैच्योर नहीं है मेंटली इतना, बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत टैलेंटेड है, पर उसको नहीं पता कि मैंने किस तरह से अपनी लाइन और लेंथ चेंज करनी है पिच के हिसाब से। ये थी थोड़ी सी आपको शॉर्ट पिच, आपने डराना था इसमें लिटरली। पहला बाउंसर मारा, हारिस रऊफ ने विकेट निकाल ली, उसके बाद उसने खड़ा नहीं होने दिया उनको। फिर वो तो कैच छूट गया, शुरू में विलियम्स का कैच छूट गया, फिर बाद में बर्ल का कैच छूट गया, वरना तो जिम्बाब्वे ने 100 भी नहीं करना था। ये देखें आप के क्रेडिट वापस जिम्बाब्वे को जाता है कि उनके बॉलर्स ने कितनी अच्छी लेंथ को यूज किया, जितनी अच्छी शॉर्ट बॉल की, इवन जब 3 बॉलों में 3 रन चाहिए थे, वो कितनी वेल डायरेक्टेड बाउंसर थी
जहां नवाज कुछ नहीं कर सके। खैर मैच गुजर गया, अब दीगर मैचेस के ऊपर भी नजर बिल्कुल, डालते मैं हैं। यही बात करने लगी थी कि हम जिम्बाब्वे से तो नहीं क्रेडिट छीन सकते, लेकिन ये मैच जीता जा सकता था, फाइट की जा सकती थी, हम नहीं कर सके। हम आज के अगले 2 मैचेस पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आते हैं। गिर के भी उठा कराची कैन, आजमाइशों से नहीं डरा कराची कैन, वसाइल कम इरादा बड़ा कराची कैन। क्या कैंसर से डर जाएगा कराची? इसके लिए भी जुड़ जाएगा कराची। कैंसर को भी देगा मात कराची कैन, जिंदगी को देगा सांस कराची कैन। जब तक है मैं, तुम और हम साथ, कराची कैन फॉर कैंसर। अपना शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाने के लिए कराची कर चुका है आगाज, जिसे तकमील तक पहुंचाने के लिए हर फर्द कर सकता है सिर्फ 1000 रुपए से शुरुआत। If I can beat cancer, then Karachi can for cancer. आए मिलकर शौकत खानम अस्पताल कराची की तामीर में अपना हिस्सा डालें। अतियात की होम कलेक्शन के लिए 0800 11 पर कॉल करें। वेलकम बैक। तो अब हम बात करेंगे आज के पहले मैच साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बारे में। वेल देखिए, ये हमारे 2 कंपेटिटर थे, हम इनसे compete कर रहे थे कि जी हमें सेमीफाइनल के लिए ये 2 हैं, एक साउथ अफ्रीका, दूसरा इंडिया। साउथ अफ्रीका अपना मैच 104 रन से जीता, इंडिया अपना मैच 56 रन से जीता, और पाकिस्तान तो फिर भाई इस वक्त साउथ अफ्रीका हमारे लिए ना पप्पो की वो बेटी है जो अच्छे नंबर लेके आती है तो अब्बा और गाली देते हैं, समझ रहे हैं? वो इतने अच्छे मैचेस जीत रहे हैं, हमारा हौसला वैसे ही मरा हुआ है। हमें 33 पास वाले कि आखिरी गेंद पे जीत जाएं, फाइनल्स पे जीत जाएं। अगर उस तरह का मुकाबला हुआ रन रेट पे, हम तो हौसले से मर जाएंगे। पप्पो की बेटी बहुत जो है पढ़ी लिखी है, वो तो कर लेगी, हम तो नकल पास हैं। इधर से फर्रा मिल गया, उधर से दुआ मिल गई, उधर से सदका मिल गया, उधर से कुदरत ने काम कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा साउथ अफ्रीका से कोई मुकाबला है। देखिए, अगर आप कुदरत का जिक्र कर रहे हैं तो कुदरत चाहेगी तो हम सेमीज में होंगे। कुदरत चाह रही तो हम मैच खेल रहे हैं सर। अब बाहरी उस पे होता ना तो हम क्वालीफायर में बाहर हो रहे होते। हम कुदरत ही हमें खिला रही है, यहाँ पे कुदरत खिला रही है, कुदरत सेमी तक भी लेके जाएगी, आप देखिएगा। इसी शो में हम बात करेंगे। हाउएवर, कमिंग बैक टू द साउथ अफ्रीका बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका स्टार्टेड विद अ वेरी गुड इंटेंट, लेकिन उनको एक अर्ली झटका मिला। बवोमा शुरू में आउट हो गए। नहीं, ये झटका नहीं मिला, ये होता ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिला, क्योंकि वो कोटे पे खेल रहा है लिटरली कि भाई 2 उन्होंने जो है कलर के प्लेयर खिलाने, मतलब ब्लैक प्लेयर 2 खिलाने, उस कोटे की वजह से बवोमा खेल रहा है। बवोमा की जगह नहीं बची, रजा हेंड्रिक्स की जगह पे खेल रहा है, कप्तान है, तो इसलिए बनाया ना सर कि कोटे का चक्कर पूरा हो जाए। 2 तो खिलाने उन्होंने ब्लैक। रजा हेंड्रिक्स इतना कीमती खिलाड़ी है, वो जाया कर रहे हैं बवोमा के चक्कर में। और ये अच्छा ही होगा कि जल्दी आउट हो गया, इसने गंदी करना था। हाँ, इसने गंदी करना था। However, आज ना जहांगीर अलग मोड में, आज अंदर से सब बट निकल के आ रही हैं। आज जितनी दाद दी जाए रायली रूसो की, स्कोर्ड 109 ऑफ 56 डिलीवरीज, 8 छक्के 7 चौके, लेकिन जब वो अपनी 90s में आए वो स्लो हो गए। एक वक्त लग रहा था कि साउथ अफ्रीका 230-40 कर जाएगा, बट जब जैसे ही वो 90s में आए वो नर्वी हो गए और उन्होंने अपना स्ट्राइकिंग कम कर दी। डिकॉक ही स्कोर्ड 63 ऑफ 38, बहुत अच्छे फॉर्म में, 3 छक्के 7 चौके, और जो पार्टनरशिप हुई इन दोनों की दैट वाज 168 रन्स। करीब 13 ओवर 3 बॉलों में इन दोनों ने 168 ऐड किए, और जब ये आउट हुए तो उसके बाद साउथ अफ्रीका ने सिर्फ मुश्किल से 30 रन ऐड किए आखिरी के ओवर्स में। क्रिस्टियन स्टब्स बहुत अच्छा हिट करते हैं, वो नहीं मार सके, डेविड मिलर नहीं मार सके। 205 फिर भी एक बहुत टफ टोटल था विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। वाइल जब बांग्लादेश चेस करने आए तो उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया। सौम्या सरकार शुरू के ओवर में 2 छक्के लगाए, बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, बट देन अगेन चेंज वहां से आया जब नौजे आए। 4 आउट किए पहले ओवर में, 2 विकेट्स अपने पहले स्पेल में, 3 आउट करके उन्होंने मोमेंटम ब्रेक किया बांग्लादेश का। और उसके बाद फिर तबरेज शम्सी जिनका कमबैक था, जो ड्रॉप थे आज कमबैक था, 3 आउट तबरेज ने किए, 20 रन दिए, और फिर महाराज ने रही सही कसर छोड़ के 1 आउट किया, 24 रन दिए। इतना डिफरेंस आ गया था कि वो मैच समझ लें कि पावर प्ले के एंड पे ही खत्म कर दिया था साउथ अफ्रीका ने। दे वन बाय 104 रन्स, जिससे इनका रन रेट प्लस 5.2 है। तो अगर तो बात रन रेट पे आती है तो हैंड्स डाउन साउथ अफ्रीका रन रेट के ऊपर तो क्वेश्चन ही नहीं है। द ओनली वे साउथ अफ्रीका कैन गेट नॉक्ड आउट इज वो यहाँ से कोई 2 मैच हार जाए, और उनके चांसेस भी हुए हैं कि उनके 3 में से 2 टफ मैच है।
हम पाकिस्तान को टफ तो नहीं कह सकते जो हालात पाकिस्तान के, बट देन अगेन साउथ अफ्रीका हैज टू प्ले इंडिया एंड पाकिस्तान. देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि साउथ अफ्रीका इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट ना जीते एंड दे एंड अप विद 5 पॉइंट्स. उस सूरत में पाकिस्तान कैन स्टिल एंड अप विद 6 एंड जिम्बाब्वे कैन एंड अप विद 7. और अगर जिम्बाब्वे का वॉश आउट इंडिया वाला हो जाता है तो दे विल एंड अप विद 8. और अगर इंडिया को अपसेट कर दें जैसे हमें किया है, दे विल एंड अप विद 9. तो बहुत पॉसिबिलिटीज हैं अभी भी, एंड अभी भी वर्ल्ड कप में बहुत कुछ बाकी है. तो यहाँ पे अभी आप हार ना माने. दूसरा ये कि साउथ अफ्रीका का जो मैच था ना, नो डाउट उन्होंने बड़ा बेहतरीन किस्म का स्टार्ट किया, 16 से 17 ओवर तक बड़ा अच्छा खेले वो लोग. लेकिन मैंने पहले भी जिक्र किया था क्रिकेट गेम है, गेम ऑफ मोमेंटम है. जिस टीम के इस मोमेंटम है ना, अगर वो उसको लेके चले तो मैच जीत सकती है. और आखिरी ओवर्स में ही मोमेंटम बनते हैं. 17 ओवर तक बड़ा बेहतरीन खेले, लेकिन आखिरी 3 ओवर में से 16 रन बनाए उन्होंने. मतलब जो टारगेट जा रहा था 230 पे जा रहा था, वो 204-5 पे आ गया. मोमेंटम था बांग्लादेश के साथ, स्टार्ट भी अच्छा हुआ. यानी अगर 17 ओवर साउथ अफ्रीका अच्छा खेला है तो फिर उसके बाद 5 ओवर जो है बांग्लादेश बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेला है. उसके बावजूद उसको जो है अपना जारी नहीं रख सके. मतलब एज अ टीम उनका भी पाकिस्तान वाली लगभग हाल है. यहाँ तक कि शाकिब जो है, शाकिब बहुत ही बार पिच हुई थी गेंद की, LBW उसने रिव्यू भी लिया और रिव्यू लेके मुकर के मैंने नहीं लिया रिव्यू. मतलब वो इतने घबराए हुए थे. बाद में जाके सर पीट रहा गया तो नॉट आउट था, डाउन द लेग बॉल. कम से कम अगर चलो फिर भी जीतते नहीं तो कम से कम ये मार्जिन कम हो जाता हार का. और इतनी बर्दाश्त शिकस्त ना होती. तो बांग्लादेश के साथ जो मसाइल हैं वो पाकिस्तान वाली मसाइल हैं. टीम समझ नहीं आ रही टीम किस तरह से खिलानी है, टीम को लेके किस तरह चलना है. शाकिब का अपना दिमाग है, उसकी समझ नहीं आती कि वो थोड़ा सा सुनता भी नहीं है बोर्ड की. मेरा नहीं ख्याल कि उसकी बॉन्डिंग भी अच्छी है खिलाड़ियों के साथ. थोड़ा सा एटीट्यूड का भी उसका पंगा है, वो पहले ही बहुत दफा मसले हो चुके हैं. तो उस वजह से जो है बांग्लादेश की टीम बड़ी डिस्टर्ब है. इनको भी कप्तान की तब्दीली की जरूरत है बेसिकली बांग्लादेश को. सही. तो अब हम आते हैं इंडिया और नीदरलैंड के मैच के ऊपर. वेल यहाँ पे नेदरलैंड की तारीफ करनी होगी. देखें वो एक इन ग्रुप में वो टीम है जो टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है, एक एसोसिएट टीम है, और उसके बावजूद वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं बहुत बहुत बड़ी बात है. द वे दे बॉलिंग, स्पेशली उनके बॉलर्स, दे बॉलिंग वेरी वेल. इंडिया जैसी टीम को पावर प्ले में रोक के रखना, उनके 2 आउट कर दिए, उनको 40 रन नहीं करने दिए. बहुत अच्छा स्टार्ट नेदरलैंड का. लेकिन देन अगेन फिर इंडिया का एक्सपीरियंस था. एक स्लो नर्वी स्टार्ट के बाद कोहली ने अपनी क्लास दिखाई. जैसे बता रहे थे जहांगीर के, वो शुरू में 20-30 बॉलर रन बॉल सिर्फ रोटेट करते रहे और इंडिया वेंट फॉर 110-120 रन इन द लास्ट 10 ओवर्स. 53 रोहित शर्मा ने किया, 39 बॉल्स पे 3 छक्के 4 चौके लगाए. कोहली एंडेड अप विद 62 ऑफ 44, जबकि एक वक्त था कि वो रन बॉल से कम खेल रहे थे. उन्होंने एक्सेलरेट किया आखिरी के ओवर्स में और 2 छक्के 3 चौके लगाए. और फिर सूर्य कुमार यादव, जिनको इतना सब हाईली रेट करते हैं, तो ही एंडेड अप विद 51 नॉट आउट ऑफ 25 डिलीवरीज. आखिरी बॉल पे भी छक्का मार के गेम को मोमेंटम लेकर आए इंडिया की तरफ. 1 छक्का 7 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे. तो 180 का टारगेट था. ये बड़ा क्लियर था कि जी नेदरलैंड की रीच से बहुत बाहर है. लेकिन यहाँ पे इंडिया भी रिलैक्स हुआ है. इंडिया को ये मैच कम से कम 80-90 रन से जीतना चाहिए था. आखिरी ओवर में अर्शदीप को 3 चौके लग गए और ये 100 रन के अंडर नेदरलैंड को उनको आउट करना चाहिए था. नेदरलैंड स्कोर्ड 123. तो अगर मामला 100 पे आगे जाके आता है तो यहाँ इंडिया 56 रन से जो जीता है, 80-85 रन का मार्जिन होना चाहिए था. तो इस तरह के टाइट टूर्नामेंट्स में जहां आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है और बारिश का भी चांसेस हैं, दूसरी टीम्स भी बिल्कुल आपके पीछे लगी हैं, वहां पे ये नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए. ऑल्दो इंडिया के पास ये एडवांटेज है कि उनके पास 3 मैचेस हैं और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन उन्हीं के, बिकॉज ऑल दे हैव टू डू इज विन. तो उनको ना फिलहाल 100 की टेंशन है, ना कोई और परेशानी है. ये परेशानी सारी 30 अक्टूबर के बाद आ सकती है, इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच के बाद, कि वहां पता लगेगा कि कौन जीत रहा है. उसके बाद वी कैन डिस्कस सिनेरियोज. बट क्रेडिट गोज टू नेदरलैंड फॉर जो उनके लड़कों ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दिए, बड़े अच्छा है. कल को लीग्स इनको इसी परफॉर्मेंसेस पे पिक करेंगी कि ये वो प्लेयर्स हैं जिनको फाइनेंशियली बड़ी हेल्प होगी. और इससे पहले एक नेदरलैंड के प्लेयर थे जो सारी लीग्स में खेलते हैं, रैंटन डिस्कॉचे. डर्क नैनेस जो ऑस्ट्रेलिया में भी चले गए थे. डर्क नैनेस तो बिल्कुल, और लेकिन ये रैंटन डिस्कॉचे जो थे वो वाहिद प्लेयर थे जो सारी लीग्स में खेलते थे. लेकिन अब ये इनके ऐसे कुछ प्लेयर्स डेवलप हुए हैं इस टूर्नामेंट में जो बहुत पोटेंशियल रखते हैं कि उनको टॉप लीग्स देखें. यहाँ तक कि पीएसएल में जो थे वो 144-145 पे गेन कर रहे थे और इंडिया को बड़ा फंसा के रखा इन्होंने. अगर वो जो अर्ली ऑन कैच छुटा
रोहित शर्मा का बहुत इजी कैच छोड़ दिया प्रिंगल साहब ने, वो जिनके बारे में बड़े मजे की बात की थी। प्रिंगल के बारे में मैच के बीच में कमेंटेटर ने इतना मजेदार कमेंट दिया, वो ऑफेंसिव भी था लेकिन एट द सेम टाइम इट वाज वेरी फनी। कमेंटेटर मैच के बीच में बोल रहे हैं कि ये डैनियल विटोरी और हैरी पॉटर के क्रॉस लगते हैं। तो बहुत इजी हलवा कैच छोड़ा उन्होंने रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त, इंडिया स्ट्रगल कर रहा था, उनको किक ऑन नहीं मिल रहा था। उसके बाद जो है किक मिल गई उसको रोहित शर्मा को, तो उसने हिटिंग कर दी थोड़ी सी और 50 तक ले गया। मजे की बात आप ये देखें ना कि जब प्रेजेंटेशन पे रोहित शर्मा को बुलाया गया तो ही वाज नॉट हैप्पी विद हिज इनिंग। कमेंटेटर ने कहा आपने 50 मार दी अपना अच्छा करके, तो कहते हैं हाँ बस 100 है लेकिन मुझे और वर्क करना पड़ेगा। देखिए आप जब तक ये तस्लीम नहीं करेंगे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ना, आप सुधार की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। आपको पहले तस्लीम करना पड़ेगा, पब्लिक आपको करना पड़ेगा हाँ भी हमसे ये गलती हो रही है, मैं इस पे काम करूंगा। आवाम आपके साथ खड़ी होती है। आप इस एटीट्यूड से आ जाओ कि मैं किसी को जवाब देनी हूँ, तो मेरी जान पे जब इस तरह के मैच हारोगे ना फिर वही मट्टी पलीत होती है जो हर जगह हो रही होगी सोशल मीडिया पे खास तौर पर। न सिर्फ ये रोहित शर्मा बट इवन इंग्लैंड के प्लेयर्स भी जब आए मैच प्रेजेंटेशन में तो उन्होंने भी कहा कि वी डिड नॉट प्लेड वेल। इवन साउथ अफ्रीका आज मैच के बाद सेटिस्फाइड नहीं था कि हमने जिस तरह का हमें खेलना चाहिए था वैसा हमने फिनिश नहीं किया। तो वो एक्सेप्टेंस बड़ी जरूरी है, वो आपको इम्प्रूव करने में आपको इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी मिलती है। अब हम आते हैं कल के 2 मैचेस के ऊपर। अफगानिस्तान और आयरलैंड का मैच है पहले मेलबर्न में जी। उसके बारे में आप क्या बताएंगे कि इन टीम्स की क्या सिचुएशन तो ये कि अफगानिस्तान बॉटम ऑफ द टेबल है, एक उनका वॉश आउट हुआ है, एक मैच वो हारे और काफ़ी ऐसा था कि वो इंग्लैंड के साथ एक लो स्कोरिंग गेम था और उन्होंने इंग्लैंड को उसमें भी फंसा दिया था। हाउएवर बैड न्यूज़ ये कि मेलबर्न में कल पूरा दिन बारिश की एक्सपेक्टेशन है और हाई चांसेस हैं कि अफगानिस्तान आयरलैंड भी वॉश आउट हो जाए और इस टूर्नामेंट का सबसे क्रंच क्रूशल मैच जो कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है वो भी वॉश आउट हो जाए। फॉर इंस्टेंस ये दोनों मैचेस वॉश आउट होते हैं उस सिनेरियो के अंदर होगा ये कि इंग्लैंड जो कि आयरलैंड के अगेंस्ट हार गया डकवर्थ लुइस के तहत बारिश की तहत, वो एक बहुत वीक स्पॉट में, और कल का मैच भी अगर उनका वॉश आउट हो जाता है तो इंग्लैंड 3 मैच के बाद उनके 3 पॉइंट होंगे, तो उनके पास 2 मैचेस होंगे एंड दे कैन एंड अप विद 7 पॉइंट्स एट मैक्स। ऑस्ट्रेलिया के भी 3 पॉइंट होंगे और वो भी 7 पॉइंट्स के साथ ही एंड कर सकेंगे। रन रेट इंग्लैंड का भी कोई इतना अच्छा नहीं है और ऑस्ट्रेलिया का तो पहले मैच के बाद से ही बिगड़ा हुआ रन रेट है। तो वॉश आउट की सूरत में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों एक बहुत टफ पोजीशन में आ जाएगा। उससे फेवर होगा न्यूजीलैंड और श्रीलंका को, क्योंकि श्रीलंका के पास 3 मैचेस हैं और उनको उन 3 में से 2 जीतने होंगे, क्योंकि अगर ये दोनों 5 पे एंड करते हैं तो उनके हाई चांसेस हैं कि वो 6 पॉइंट लेके क्वालिफाई कर जाएं। वाइल न्यूजीलैंड के इस वक्त 3 पॉइंट है और उनके 3 मैचेस हैं, तो ऑल दे हैव टू डू इज विन 2 मैचेस और उधर भी चांसेस हैं कि मैचेस वॉश आउट हों। तो इस वक्त अगर कल ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वॉश आउट होता है तो ये दोनों के लिए बहुत टफ हो जाएगा, वाइल श्रीलंका और न्यूजीलैंड फिर एक फेवरेट्स हो जाएंगे क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि बारिश की काफ़ी हाई चांसेस हैं, 92% चांसेस हैं कल फोरकास्ट रेन में। तो आई थिंक कि दोनों के ही पॉइंट्स बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है, इंग्लैंड के भी और ऑस्ट्रेलिया के भी। दोनों के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ये वॉश आउट हो जाता है तो इनके क्वालिफाइंग में प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ तक कि फिर आयरलैंड भी एक तरह से ना जाग जाएगा कि भाई हम भी क्वालिफाई कर पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि फिर आयरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया तीनों एक ही पोजीशन में आ जाएंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। इन दोनों मैचेस के बारे में तो हमें कल ही पता चलेगा। दुआ करेंगे कि बारिश ना हो और ये दोनों मैचेस हो जाएं। आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी अगली एपिसोड में ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग। खुदा हाफिज।